हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाए हैं, उसमें जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है पॉलिटिकल साइंस सेक का। जो पेपर का नाम है दोस्तों वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 6 सेमेस्टर में यानी कि 3rd ईयर में है। ये एसओएल एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपके कहने पर जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में कमेंट करे थे, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है संघर्ष निवारण, संघर्ष समाधान और संघर्ष परिवर्तन के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आया है या नहीं आया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों कि हमें कैसे अटैम्प्ट करना है जब एग्ज़ाम आएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों भूमिका में संघर्ष की डेफिनेशन लिख देनी है, जैसे कि जब किसी भी दो व्यक्ति, दो समुदायों, दो देशों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हो तो उसे टकराव या संघर्ष कहते हैं। यह टकराव अलग अलग हित, अलग विचारधारा, अलग समझ और अलग विचारों के कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये संघर्ष की डेफिनेशन हो जाएगी। और वार्ताओं की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, संघर्ष एक बड़ा रूप ले लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझेंगे संघर्ष के प्रकार। तो संघर्ष के प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। संघर्ष मतलब कि इसके लेवल की बात करते हैं, स्तर की बात करें तो सबसे पहला स्तर जो होता है दोस्तों वो होता है स्थानीय। स्थानीय संघर्ष जो होएगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, दो लोगों के बीच मतलब स्थानीय लोगों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा, आपस में संघर्ष होगा। उपराष्ट्रीय संघर्ष में क्या होगा, जैसे स्थानीय संघर्ष में दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल ले दिल्ली का, दिल्ली के लोगों के बीच में आपस में संघर्ष हो रहा है तो उसे स्थानीय संघर्ष बोल देंगे। उपराष्ट्रीय संघर्ष की बात करें तो दोस्तों जो दो अब एक ही अपने मतलब जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल ले ले, इंडिया के अंदर ही अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, विवाद हो रहा है, संघर्ष हो रहा है देश के अंदर ही अंदर, जैसे कि 2 राज्यों में हो रहा है, 2 जातियों में हो रहा है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हो रहा है लेकिन देश के अंदर ही हो रहा है, वो उपराष्ट्रीय संघर्ष कहलाएगा। तीसरा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वो संघर्ष होगा जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे होगा, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हो सकता है, या फिर अभी हाल का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो यूक्रेन का और रसिया का डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो विवाद चल रहा है। या फिर आप एग्जाम्पल डाल सकते हो शीत युद्ध, शीत युद्ध भी इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि रसिया और यूएसए का जो शीत युद्ध हुआ था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे संघर्ष के प्रकार, यानी कि संघर्ष के स्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, स्थानीय, उपराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों समझते हैं संघर्ष निवारण क्या है। तो वार्ताओं द्वारा संघर्ष को खत्म कर शांति स्थापित करना संघर्ष निवारण कहलाता है। यानी कि वार्ताओं द्वारा, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाकर या फिर आसपास बात कर कर वार्ताओं द्वारा संघर्ष को खत्म करना, शांति स्थापित करना हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम संघर्ष निवारण। तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों मध्यस्थता। तो ये 2 तनावित राज्यों के बीच सहयोग की स्थिति कहलाती है। मध्यस्थता में दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं मध्यस्थता के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो 2 राज्य होते हैं उनके बीच जब तनाव होता है, संघर्ष होता है, तो क्या होता है, एक तीसरा देश आता है, क्या करता है, उन दोनों के बीच में सहयोग की स्थिति बिठाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों वो जो देश होगा, जो तीसरा देश होगा, उसके क्या होते हैं, दोनों देशों से क्या होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं, तभी क्या कर सकता है, वो सहयोग बिठाने की स्थिति पैदा कर सकता है। तो मध्यस्थता के क्या क्या कारण हुए थे जब पहले कभी मध्यस्थता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो सबसे पहला था परमाणु युद्ध का भय। जो यूएसए और दोस्तों यूएसएसआर था, उन दोनों को क्या था, परमाणु भय का युद्ध था कि परमाणु युद्ध ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने मध्यस्थता की थी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। दूसरा था दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से भी क्या हुआ था, मध्यस्थता की स्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि ये क्या था, एक नई दुनिया, जो तीसरी दुनिया थी दोस्तों हमारी, उसका गुट बन गया था। तीसरा है दोस्तों वियतनाम युद्ध में यूएसए की असफलता, यानी कि जो वियतनाम में युद्ध हो रहा था उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो यूएसए है यानी कि अमेरिका था, वो हार चुका था। चौथा है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट से भी क्या हुआ था, मध्यस्थता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसमें क्या हुआ था, बहुत खतरा हो गया था कि लग ही रहा था लोगों को कि परमाणु युद्ध होके रहेगा। 5वां है दोस्तों चीन में सोवियत संघ मतभेद। चीन और जो सोवियत संघ है दोनों की विचारधारा सेम ही थी, लेकिन इन दोनों में मतभेद होना शुरू हो गया था। 6वां है सोवियत संघ द्वारा सह अस्तित्व की नीति, यानी कि जो गोरबाचेव थे उन्होंने सह अस्तित्व की नीति अपना ली थी।
और सातवां है दोस्तों यूएनओ की स्थापना जो हमारी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यूएनओ ने भी क्या करी थी, मध्यस्थता की भूमिका में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मध्यस्थता की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे मध्यस्थता के कारण हो सकते हैं संघर्ष निवारण में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं संघर्ष समाधान क्या है। तो संघर्ष समाधान से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें संघर्ष प्रबंधन की विधि शामिल होती है, जिसमें संघर्ष युद्ध का रूप ना ले। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो संघर्ष है युद्ध का रूप ना ले उसे संघर्ष समाधान कहेंगे। तो संघर्ष समाधान बहुत सारी प्रक्रियाओं द्वारा स्टैब्लिश किया जा सकता है। जैसे कि पहली क्या है, कानूनी क्रियाविधि, यानी कि कानूनी क्रियाविधि द्वारा भी संघर्ष समाधान संभव है। कानून बनाकर किसी राज्य में लागू करना तथा नागरिकों द्वारा उसका पालन करने के फलस्वरूप संघर्ष समाधान संभव है। जैसे कि भारत में भी होता है या हर देश में होता है, कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए और नागरिक क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। दूसरा दोस्तों है समझौता वार्ता, यानी कि वार्तालाप किसी विषय को समझाने के लिए किया गया कार्य है। इसमें संघर्ष के बजाय समझौते पर बल दिया जाता है, यानी कि लड़ाई की जगह समझौते पर बल दिया जाता है। संधि वार्ता, इसे संधि वार्ता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है उस बातचीत को कहते हैं जिसका उद्देश्य विवादों को हल करना, विभिन्न क्रियाओं की दिशा पर सहमति पैदा करना, किसी एक व्यक्ति या सामूहिक लाभ के लिए सौदा करना या विभिन्न हितों को तुष्ट करने के लिए परिणामों को तराशना है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान का प्राथमिक तरीका है। यानी कि इससे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे भी क्या होता है, जो संघर्ष है उसका समाधान किया जाता है समझौतों द्वारा। जैसे कि आप भी देख सकते हैं, आप डेली लाइफ में अगर क्या होता है, जैसे कि दो दोस्त हैं, उनके बीच में क्या हो गया है दोस्तों, विवाद हो गया या फिर संघर्ष हो गया, अगर समझौता किया जाए या फिर बातचीत की जाए, वार्तालाप की जाए, तो उस संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों मध्यस्थता, जैसे कि मैंने अभी पीछे बता ही दिया। इस स्थिति में दो तनावित राज्यों के बीच तीसरा राज्य शामिल होता है जिसका संबंध दोनों ही राज्यों से बेहतर हो। 1970 से 1980 के दौर को मध्यस्थता का दौर कहा जा सकता है। आप ये भी पेपर में लिख के आ जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत जो यूएसए यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो शीत युद्ध है वो ठंडा पड़ गया था, मतलब कि कम हो गया था उसका लेवल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं संघर्ष रूपांतरण क्या है। तो संघर्ष रूपांतरण से अभिप्राय है कि संघर्ष को बदलकर शांति में स्थापित कर देना। संघर्ष रूपांतरण के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हमेशा पेपर में आप लिख के आओगे तो ऐसे करके लिख के आ सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो संघर्ष रूपांतरण और यहाँ पे लिख सकते हो सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, तो सकारात्मक संघर्ष रूपांतरण क्या होगा, देखो सबसे पहले स्थिति होगी संघर्ष उत्पन्न होगा, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सहयोग या सुलह में, यानी कि वार्तालाप द्वारा या फिर मध्यस्थता द्वारा सहयोग और सुलह में चेंज करेंगे संघर्ष को, और उसके बाद देश में शांति स्थापित हो जाएगी। तो ये तो हमारा होगा सकारात्मक संघर्ष रूपांतरण। नकारात्मक संघर्ष रूपांतरण की बात करें तो सबसे पहले संघर्ष होगा, उसके बाद दोस्तों ये जो होगा, ये इसमें और ज़्यादा टकराव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हिंसा होगी, और हिंसा होने की वजह से दोस्तों युद्ध हो जाएगा। तो ये होगी नकारात्मक संघर्ष रूपांतरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक बार समझौता या वार्ता दोबारा से समझ लेते हैं। समझौता वार्ता उस बातचीत को कहते हैं जिसका उद्देश्य विवादों को हल करना, विभिन्न क्रियाओं की दिशा पर सहमति पैदा करना, किसी एक व्यक्ति या सामूहिक लाभ के लिए सौदा करना है, विभिन्न हितों को पुष्ट करने के लिए परिणामों को तराशना है। ठीक है दोस्तों, समझौता वार्ता जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया है, बातचीत के तरीके से विवाद को हल करना है। एक बार मध्यस्थता समझ लेते हैं। मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है। विभिन्न पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं। मध्यस्थता अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराते हैं। आगे निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा निष्कर्ष है दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष का समाधान आमतौर पर एक बेहतर विकल्प माना जाता है। एक विश्लेषणात्मक मॉडल से व्युत्पन्न संघर्ष समाधान वक्र जो परस्पर विरोधी संस्थाओं को प्रेरित करके एक शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है। संघर्ष का जबरन समाधान भविष्य में एक और संघर्ष को जन्म दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब बोला जा रहा है संघर्ष जो है उसका समाधान जरूरी है, वरना क्या होगा दोस्तों, आने वाले टाइम पे अगर संघर्ष लगातार चलता रहा तो इससे क्या होगा, एक और संघर्ष, और इसी तरीके से बहुत सारे संघर्ष का जन्म हो सकता है, जिससे क्या होगा, जो पूरा विश्व है वो संघर्ष में लिप्त हो जाएगा, यानी कि संघर्ष में डूब जाएगा, विवादों में डूब जाएगा।
आगे है, इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि संघर्ष का होना भी समाज के हित में, परंतु अधिक संघर्ष हानि पहुंचाने लगता है, इसलिए संघर्ष को टालने के लिए सदैव प्रयत्न किए जाते हैं। और जितनी भी विधियां मैंने बताई है वो संघर्ष के समाधान की विधियां, इससे संघर्ष को खत्म ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मूलतः संघर्ष परिवर्तन का एक साधन है। परिवर्तन की आवश्यकता और इच्छा को नकारा नहीं जा सकता, और यह भी स्वीकार करना ही होगा कि परिवर्तन के साधनों से ही परिवर्तन होगा, यानी कि जब तक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता समाज में तब तक परिवर्तन नहीं होगा। एतत् संघर्ष को सदैव हिंसक रूप में ही ना देखकर उसे परिवर्तन के संदर्भ में भी देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष को हमेशा हिंसक रूप में ना देखकर हमेशा इसे हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, मतलब कि इससे क्या होगा, समाज में परिवर्तन भी होगा। तो ये तो था दोस्तों आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूँगी। और जो मैंने बाकी की वीडियोस बनाई है इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में ही बनाई है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।